ये है टीम इंडिया। टीम इंडिया हैज एग्जिबिटेड द टैलेंट। मजा ये आया कि दिल गुर्दा ये दिखाया कि 3 स्टार प्लेयर नहीं मारे तो क्या फर्क पड़ता है। हम है ना, इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं ऑस्ट्रेलिया को। And they look unstoppable now. They look like a champion team. ये word लिखा हुआ है मैंने, unstoppable. Unstoppable, like a champion run away team. train नहीं होती जिसकी ब्रेकें फेल हो जाती हैं. They are going that way. अब देखो आज उनका उन्होंने एक चेंज भी की according to the situation. स्क्वाड वो होना चाहिए जैसे इंडिया का. इंडिया इतनी अमेजिंग है, रिप्लेसमेंट्स बहुत हैं इंडिया के पास. पीछे बेंच पे बहुत बहुत तगड़ा बेंच है इनका, तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं ट्राई करने के लिए ना. तो ये नहीं है कि भाई ये फलां हो गया तो इंडिया को क्या हो जाएगा. हमारी टीम इंडिविजुअल्स के ऊपर रिलाई करती है ना. पाकिस्तान की टीम को फखर जमान नहीं होगा तो हमारा T20 वर्ल्ड कप का क्या बनेगा, फलाना नहीं होगा तो क्या बनेगा. यहाँ पे उनके पास अगर एक नहीं होगा तो उनके पास पीछे 3 बैठे हुए हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं कि भाई एक को कुछ हो तो हमारी बारी आए. तो ये जो सिचुएशन है ना, ये बहुत जबरदस्त होती है. कहते हैं इट्स अ ग्रेट हेडेक टू हैव फॉर द सिलेक्टर्स कि उनको जब बहुत से चॉइसेस हो उनके पास मुख्तलिफ पोजीशंस के लिए. अभिषेक के पास पावर तो है ही, उसके पास स्ट्रेंथ है कि वो एक शॉट बार बार मार सकता है. बिल्कुल वो सामने की जितनी भी बिल्कुल. तो ये चीज एक मेन होती है कि वो इसीलिए ये उसकी स्ट्रेंथ बन गई कि इसका उसके पीछे होमवर्क भी बहुत ज्यादा है कि उसने एक शॉट की पता नहीं कितनी हजारों में उसने रेपिटेशंस की हुई हैं. तो अब जैसे ही वो बॉल उसके एरिया में आता है तो वो लाइक एक आपके मसल मेमोरी बन जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है. तो ये उसके पीछे मेहनत है, तभी ये उसकी स्ट्रेंथ बनी आज. मतलब वो रिफ्लेक्सेस की तरह उसकी बैटिंग जो है वो रिफ्लेक्सेस. बट वुड इट बी राइट टू से कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को अगर पकड़ लिया जाए तो टीम इंडिया को पकड़ लिया जाए? इज इट दैट इजी? नीचे आने वाले लड़के बिल्कुल ही नहीं कुछ कर सकते, या ये दिस इज नॉट अभी तक, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं. आप यही कहेंगे इंडिया 4-1 से जो है वो सीरीज उठा के ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में, ऑस्ट्रेलिया के दिल में गए हैं और उनका दिल नोच के जो है वो वापस आ गए हैं. अब ये भाई साहब ये तो प्रैंक ही हो गया. ये प्रैंक नहीं है तो क्या है? बंदा पूछे 67 के ऊपर एक आउट है, उसके बाद मिचेल मार्श आउट होता है, टिम डेविड आउट होता है, फिर भी ओ भाई बैटिंग लाइनअप देखो. मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल मार्श, जॉश इंग्लिश, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनस. एक से भरकर एक बल्लेबाज मौजूद थे. टारगेट कितना था? 167 का. फिर भी चेस नहीं कर पाए. मैं हमेशा से कहता हूं ना, हारी बाजी को जीतना कोई भारतीय टीम से सीखे. अब मिड इनिंग्स के अंदर सबको ज्यादातर यकीन था कि ये जो मैच है ये गया. ये मैच पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान कहां से बीच में आ गया? पाकिस्तान के तो अपने LOL हुए हैं. डेफिनेटली इंडिया ये सीरीज, अब मैंने जिस दिन स्क्वाड आया मैंने बोला था कि इंडिया ये सीरीज कभी भी नहीं हार सकता. आप देखें कि उनके पास शमन, उसके बाद अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल जो अंडररेटेड है वो मैन ऑफ द मैच ले गया. सुंदर जिसे काउंट आप नहीं करते वो 49 करता है, 3-3 आउट कर जाता है. तो मतलब उनके पास पूरी टीम एफर्ट है, उनके पास पूरी टीम गेम है. उनका ओपनर से लेकर नंबर 11 था. अब आप ये देखें कि 167 के चेज में 52 पे एक आउट है ऑस्ट्रेलिया का. ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ी है और वो दिल नहीं हार रहे, और 52 से लेके 119 पे तमाम टीम को आउट कर दिया. खास पॉइंट मतलब अगेंस्ट इंडियन बैटर, मतलब दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ. ठीक है, टेक्निक वाइज और सब चीजें. और सबसे खास पॉइंट कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेलते हैं तो आपको यहाँ से भी थोड़ा हाफजा तगड़ा रखना पड़ता है, दिमाग को खोल के रखना पड़ता है. सो वो एक हुआ. आप कह सकते हैं कि हम जो कंपैरिजन देखना चाह रहे थे एलिस और दीगर ऑजीज बॉलर का, गेस अभिषेक शर्मा वो देखा और मिला जुला रुझान रहा. कहीं पे एलिस को भी जीत मिली, कहीं पे अभिषेक शर्मा ने भी अच्छी बैटिंग की है. सो कुल मिला के दोनों का एक कंपैरिजन आप करके देखें तो बेहतर रहा. इधर से विकेट सबसे ज्यादा एलिस की है, उधर से रन सबसे ज्यादा अभिषेक शर्मा के हैं. इतना क्रिटिसिज्म हुआ पिछले मैच में स्लो खेलने पे, तो आज उन्होंने कहा अभिषेक शर्मा से भी तेज खेलूंगा. बिल्कुल, लेकिन आज उसने, मैंने कहा था ना, जैसे उसने लास्ट मैच में बारी ली है ना, इसका स्टैंडर्ड नहीं है. ये बड़ा हाईली टैलेंटेड प्लेयर है, हर चीज है इसके पास, लेकिन वो आज चीज इसने दिखाई है. बारिश ना होती तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी इनिंग्स आनी थी, 100 की तरफ जाना था उसने. जैसे वो खेल रहा था 16 बॉलों पे 29, और कमाल शॉट्स, क्या कवर ड्राइव, क्या चल के वो खेला, क्या मिड विकेट वो उसने रिस्ट वर्क दिखाए हैं, कमाल की. आज अब डिफरेंट माइंडसेट के साथ खेल रहा था, तो वो अच्छा भी लग रहा था कि एहसास हुआ है कि एक इनिंग्स में ऐसे ही खेला हूं तो आग लग गई मीडिया पे. जो क्रिकेट समझने वाले उन्होंने कहना शुरू कर दिया. तो ऐसे इंडिया की टीम में मैंने कहा ना कि ऐसे प्लेयर नहीं चल सकते. तो मैनेजमेंट ने भी कहा होगा, कप्तान ने भी कहा होगा,
जो उसने सोचा होगा, खुद को भी एहसास हुआ होगा। देखिए सबसे बड़ा कोच प्लेयर खुद ही होता है कि मैं डैमेज हुई होगी, उसको एहसास हुआ और आज देख लें कैसे खेला। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह के कामों में हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जितना आज खेला बहुत ही खूबसूरत खेला, बहुत ही मजेदार खेला। ऐसे खेलता क्या कौन कोई बात कर सकता है, कोई नहीं। आउट होना एक लहरा इशू है भाई। जब इंडिया की टीम एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम और बाकियों को धूल चटा रही थी तो हम कह रहे थे कि भाई ये क्या एशिया की टीमों को हरा रही है इंडिया। जब ऑस्ट्रेलिया जाएगी, बड़े मैदान होंगे, ऑस्ट्रेलिया की टीम होगी और ऑस्ट्रेलिया में पहली बार ये खेल रहे होंगे तो तब इन्हें मानेंगे ये कुछ अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाएं। तो वो इंडियन टीम ने भाई आज तारीख रकम कर दी है भाई। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में वो सीरीज जीते हैं, जिस तरह से उनकी अनबिलीवेबल किस्म की स्ट्रीक होगी है विनिंग, कितनी सीरीज वो जीत चुके हैं। 2021 में वही गाबा का गमर टूटा था और आज 2025 आया था और गाबा का गमर दोबारा से टूटने जा रहा था। तब ऋषभ पंत, आप बात करें भाई अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, दो पिलर्स ऑफ टीम इंडिया, दो ओपनर्स ऑफ टीम इंडिया, दो बीस्ट ऑफ टीम इंडिया आए हुए थे और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को कोई ग्राउंड का ऐसा नहीं है जहां पे मार नहीं पड़ रही थी। आज बात करें भाई, अगर बात करें अभिषेक दोबारा 13 बॉल के ऊपर 23, शमन की बात करें 16 बॉल 29 रन। भाई बारिश जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सही साथ दे रही है, टॉस जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सही साथ दे रही है, लेकिन उसके बावजूद 2-1 से सीरीज में लीड लेना, 2-1 से ट्रॉफी उठा के वापस लेके आना, ये टीम इंडिया ही कर सकता है। इंडिया से टीम उठती है, दुबई में एशिया कप जीती है, ऑस्ट्रेलिया जाती है, ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज जीती है। और स्पेशली आज बात करेंगे जिस तरीके से इंडिया ने स्टार्ट किया 230 कार्ड्स के ऊपर हमें नजर आ रहा था भाई। पहले मैच के अंदर 9.4 97 बारिश, लास्ट मैच में 4.9 के ऊपर 52 रन, अगेन बारिश, लेकिन उसके बावजूद सूर्या की कैप्टनसी में इंडिया आज तक एक भी T20 सीरीज नहीं आ रहा। 2024 में स्ट्रीक स्टार्ट हुई, 2025 आ चुका, बल्कि 26 आने वाला है, ओडीआई T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, सिर्फ 2 महीने पीछे है। और जैसे ये टीम परफॉर्म कर रही है भाई, ये दुनिया को बता रही है कि ऐसे खेलते हैं T20 क्रिकेट। फील्ड की दो जो है ना वो कैचेस ड्रॉप किए, कैचेस छोड़े, और फिर अच्छी एक चीज ये हुई कि एक ओवर में 4 चौके जो शुभमन गिल ने मारे। और मगर एक चीज मैंने नोट किया इस सारी सीरीज के अंदर, 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे रोहित जो शर्मा जी का बेटा है, रोहित शर्मा नहीं अभिषेक शर्मा, वो 2 चीजों के ऊपर फंसते हैं, एक स्लोअर वन के ऊपर और दूसरा उनकी जो राइट शोल्डर जो तो उमर गुल ने कहा था। उमर गुल ने भी कहा था, आपको याद होगा उमर गुल ने भी कहा था, और हमारे ही प्रोग्राम के अंदर वो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था इस चीज का, बाय द वे उसकी बात का, मगर हमारे प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये मैं असल में ना शोएब भाई, ये सब बात होती है इम्प्लीमेंटेशन की। वो एलिस इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, हमारे बॉलर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की थी, तो वो होता है, बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन कंडीशन का भी फर्क है। इंडियन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वां मैच की T20 सीरीज में अभिषेक शर्मा और शुभम गिल ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 5 मैचों की T20 सीरीज में शानदार जीत दर्ज की और 2-1 से कंगारू टीम को हराने में सफलता हासिल की। भारत की इस जीत में टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभम गिल की बड़ी ही भूमिका रही, जो इस सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे। अभिषेक शर्मा को तो प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, तो वही शुभम गिल की पारियों की जितनी भी आलोचना हो, लेकिन वह भारत के लिए उपयोगी साबित हुई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस T20 सीरीज में भारत और शुभम गिल की जोड़ी ने मिलकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और यह दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में एक ही T20 सीरीज में बतौर पेयर में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। अभिषेक और गिल ने 5वें मुकाबला में खेल रद्द होने से पहले भारत के लिए 52 रन की साझेदारी की। इस T20 सीरीज में बतौर पेयर इन दोनों खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 188 रन बनाए और यह दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी T20 सीरीज में बतौर पेयर में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर बने। इस दोनों ने दक्षिण अफ्रीका के डेविड और डिस्टन को भी पीछे छोड़ दिया। इन्होंने 2025 में ही बतौर पेयर में 187 रन बनाए थे। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा और शिखर धवन है, जिन्होंने साल 2016 में बतौर पेयर में 183 रन बनाए थे।